अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि साइज और लोकेशन, इंडिया कितना बड़ा है और इसकी लोकेशन कहाँ पे है। ये अर्थ है, अर्थ में मैंने आपको बताया इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और इसके ऊपर जो है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये जो ऊपर है इसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल। तो नीचे इसको क्या बोलते हैं? एंटार्क्टिक सर्कल। ये है आर्कटिक सर्कल और ये है एंटार्क्टिक सर्कल और ये है इक्वेटर। इक्वेटर क्या दूसरा नाम क्या बोलते हैं? द ग्रेट सर्कल। क्या बोलते हैं? द ग्रेट सर्कल। या इसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं तो एक डिग्री बढ़ जाती है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये है 23½ नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके ऊपर जो आर्कटिक सर्कल है ये 66½ नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है। नीचे जो है ये है 23½ साउथ और ये है 66½ साउथ। ये जो नॉर्थ पोल साइड है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रिजिड जोन। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेट जोन। फ्रिजिड जोन, ये है टेम्परेट जोन। और जो बीच वाला जो इलाका है इसको क्या बोलते हैं? टॉरेट जोन। लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया कहाँ पे लोकेट करता है? एक्चुअली इंडिया कहाँ पे प्रेजेंट है? ये लैटिट्यूड्स है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में। इंडिया के 8 स्टेटों के बीच में से जाता है और 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करता है। कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23½ नॉर्थ ये लॉन्गिट्यूड है। इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। जैसे इसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसको एक और नाम से जानते हैं हम, इसको बोले ITZ। ITZ का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल टाइम जोन। इसको बोलते हैं ग्रीनविच लाइन, क्योंकि ये इंग्लैंड के एक शहर से जाती है जिसका नाम है ग्रीनविच। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, ईस्ट, वेस्ट। अब इंडिया लोकेट है यहाँ पे। अर्थ को देखते हैं तो इंडिया कहाँ पे आता है? आता है नॉर्थ ईस्ट में। एग्जैक्ट लोकेशन इंडिया की ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। इस साइड में आता है इंडिया। ये आधा आता है किसमें? टेम्परेट जोन में और कुछ आता है टॉरिड जोन में। हम देखेंगे इंडिया कौन से लैटिट्यूड में कहाँ पे वाक़ा है। हम एक इंडिया की रफ डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे है नॉर्थ इंडिया का, ये क्या है? साउथ। ये क्या है? ईस्ट। और ये क्या है? वेस्ट। हमने पहले पढ़ा इंडिया कहाँ पे आता है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है। ऐसी लैटिट्यूड लाइन डालिए, लैटिट्यूड है ना, ऐसी लाइन जो हमने डाली है 8 डिग्री, इसको डिग्री बोलते हैं 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। ऊपर वाला है ये आता है कहाँ पे? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। जब हमने अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, साउदर्न और नॉर्दर्न, तो इंडिया कहाँ पे आता है? लाइक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आप बोलेंगे सर ये नॉर्दर्न इंडिया है, ये साउदर्न इंडिया नहीं, ये एज कम्पेयर टू है, क्योंकि हम आते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? जो ऐसे लॉन्गिट्यूड्स कौन कौन से लॉन्गिट्यूड्स में आती है? 68 डिग्री 7 मिनट। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में हम कौन से हेमिस्फीयर में आते हैं? नॉर्थ ईस्ट में आता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये एग्जैक्ट लोकेशन है इंडिया की। इस एरिया में इंडिया फॉल करता है। ये इंडिया को 2 बराबर इक्वल हिस्सों में तकसीम करती है। एरिया के हिसाब से दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया की टोटल जो इंडियन एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दुनिया में जितनी भी लैंड है 2.4% दुनिया की लैंड ऑक्यूपाई करता है। कौन? इंडिया। दुनिया की जो लैंड है उसमें 2.4% लैंड ऑक्यूपाई कौन करता है? इंडिया। इंडिया की टोटल लैंड क्या है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आधा टॉरेट जोन में आता है, आधा टेम्परेट जोन में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसलिए हम बोलते हैं इसको ये नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। कौन? इंडिया। दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट? 7। इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया। और एशिया के किस साइड में? साउदर्न साइड में, नीचे। अगर हमारे पास मैप होता तो इंडिया के नीचे ये क्या लाई करता है? इंडिया के नीचे ये लाई करता है। अब देखिए ये 9th क्लास की ज्योग्राफी है। इंडिया ये देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ठीक है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
इनको साउथ एशियन कंट्रीज भी बोलते हैं। सबसे बड़ा कौन है एरिया के हिसाब से? सबसे बड़ा है रशिया। रशिया दुनिया में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री है। दूसरे नंबर पे है कनाडा। कौन सा है दूसरे नंबर पे? कनाडा। यूएसए और चौथे नंबर पे है चाइना। लेकिन चाइना और यूएसए में कंट्रोवर्सी रहती है, जिस तरह कश्मीर में रहती है। पीओके, पाकिस्तान बोलता है पीओके हमारा है, इंडिया बोलता है पीओके हमारा है। इसी तरह कुछ जगहों पे चाइना और यूएसए में कंट्रोवर्सी रहती है। कुछ किताबें लिखती है नंबर 4 पे चाइना, कुछ लिखती है यूएसए। तो सबसे ज्यादा जो बुक्स लिखती है वो लिखती है कि नंबर 4 पे यूएसए, फिर है चाइना, चाइना के बाद है ब्राजील और 7वें नंबर पे है एरिया के हिसाब से कौन? इंडिया। इंडिया लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। इंडिया की नेबर कहाँ पे लाई करता है? नॉर्थ साइड में इंडिया को क्या आती है? ये हिमालय। यहाँ से इसको चाइना कवर करता है। जो हमने पढ़ा है 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, चाइना। जो मैंने पहले ही बोला पीओके। अगर पीओके इंडिया के साथ है तो अफगानिस्तान सबसे कम बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करता है, जिसको दौर लाइन बोलते हैं, कम बाउंड्री। और इसके नीचे आता है पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ आता है बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान। और 2 देश जो मुल्क जो इंडिया के साथ वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं वो है नीचे श्रीलंका और है मालदीव। चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 7 देश ऐसे हैं जो इंडिया के साथ क्या करते हैं? लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। और जो 2 देश यानी कि श्रीलंका और मालदीव है, ये शेयर करते हैं कौन सी बाउंड्री? वाटर बाउंड्री। किसके साथ? इंडिया। इनके बीच में इंडिया लाई करता है। 82 डिग्री हाफ क्या करती है? ये इंडिया का टाइम सेट करती है। जो यूपी की एक जगह है यहाँ पे मिर्जापुर, यहाँ पे ये टाइम इंडिया का जो है सेट किया गया है। वो इसी लाइन 82 डिग्री हाफ से चेक किया जाता है कि ये इंडिया का टाइम जोन है।